हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे जो नेक्स्ट टेस्ट है ना आयुर्वेद को लेकर के, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और स्वरप्पा। इसके लिए है 25 जनवरी सन 2024 का ये नोटिस है। ये नोटिस सारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत के सारे आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड स्वरप्पा वाले कॉलेज जितने भी हैं, सभी कॉलेजों में नोटिस ये सेंड किया गया है। किसके रिगार्डिंग है? नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ री रेस्पेक्टिव, मतलब ये NCISM ने जितने भी हमारे भारत देश के आयुर्वेदिक के मेडिकल कॉलेज हैं, आयुष विभाग के, केवल होम्योपैथी को एक अलग से नोटिस निकाला गया है। इसमें होम्योपैथी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सभी मेडिकल कॉलेज को ये नोटिस भेजा गया है। हम देखते हैं इसमें क्या है। नोटिस में पहला पॉइंट है, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि पूरा डिटेल में नोटिस बताना पड़ता है, तो वीडियो थोड़ा हो जाता है। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आयुर्वेद से रिलेटेड सारी की सारी नॉलेज हमारे चैनल पर अवेलेबल रहती है और UG PG दोनों की काउंसलिंग भी कराई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, ए नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड स्वरप्पा ऑफ Indian system of medicine shall be conducted by commission through a designated authority। मतलब एक टेस्ट NCSM कराएगी इन सारे कोर्सों के लिए। सेकंड पॉइंट कह रहा है, द नेशनल एग्जिट टेस्ट shall be held on granting license to practice as medical practitioner of respective discipline of Indian, मतलब NCISM enrolled in the state register, national register as registered medical practitioner of Indian system of medicine after completing 1 year internship। इस पॉइंट का मतलब है कि आप जब तक इस टेस्ट को क्वालिफाइड नहीं करोगे तब तक आप UG हो, चाहे हाँ UG हो, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं कहलाएंगे। आपको NCISM के द्वारा चिकित्सा, मतलब इलाज करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। ना ही स्टेट देगा, ना ही नेशनल लेवल से कोई सी गवर्नमेंट आपको नहीं देगी। और साथ ही आपको UG करने के बाद इंटर्नशिप 1 ईयर का पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा जब आप टेस्ट निकाल लोगे तब। अगला पॉइंट है, द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द clinical competency, understanding of medical each and the ability to deal with medical legal cases as a medical practice and disciplined Ayurveda, Unani, Siddha and Swarippa as a case may be। मतलब ये कह रहा है, जो डिसिप्लिन नियम बनाए गए हैं मेडिकल लीगल केसेज के, ये सारे उनके नियम हैं। इन सब नियमों के तहत ही काम करने का अधिकार तभी मिलेगा जब आप इस टेस्ट को क्वालिफाइड करोगे, है ना। जो आयुर्वेद की डिसिप्लिन है, प्रैक्टिशनर है, मेडिकल एज ए प्रैक्टिशनर विद डील एबिलिटी टू विद MLC करने की भी अथॉरिटी जब भी मिलेगी आपको जब इस टेस्ट को निकाल लोगे। 4 नंबर का पॉइंट कह रहा है, द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्ट ordinarily in the month of February and August every year। इसका मतलब है जो टेस्ट होगा हर ईयर के फरवरी मंथ में और अगस्त के मंथ में कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी अंडर, मतलब ये आपके पॉइंट अंडर इसमें रहेंगे। जो स्टूडेंट इस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबिलिटी हैं उनके लिए क्या क्या पॉइंट हैं। एन इंटर्न हु हैज़ बीन कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप शुड क्लोजिंग डेट सबमिशन एप्लीकेशन फ्रॉम एग्जिट टेस्ट। कम से कम 270 दिन की इंटर्नशिप
इस नोटिस के मुताबिक करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद कह रहा है ग्रेजुएटेड ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी स्वरिप्पा हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। हाँ ठीक है, इंटर्नशिप के बाद ही एलिजिबिलिटी होगी। सी पॉइंट कह रहा है फॉरिजन नेशनल हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। मतलब जो भी आपका मान्यता वगैरह होती है वो, अगर आपने काउंसलिंग से एडमिशन लिया है तो सबका सही है, कोई इशू नहीं। विदाउट क्वालिफाइंग national exit test, any graduate of bachelor of ayurveda medicine of surgery and bachelor of unani medicine of surgery, bachelor of siddha medicine and surgery, bachelor of shwarippa medicine and surgery shall not be eligible for enrolled in state register and national register as द केस में भी। मतलब ये कह रहा है 6 नंबर का पॉइंट, चाहे आप BMS हो, चाहे BUMS हो, चाहे BSMS हो, चाहे स्वरिप्पा वाले हों बैचलर डिग्री, यदि आप इस टेस्ट को क्वालिफाइड नहीं कर पाते हो तो आप स्टेट और नेशनल में रजिस्ट्रेशन के लायक नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। सो यू डायरेक्टेड to disseminate this information to be final year students and intern your college। मेकअप कॉलेज वालों से कह रहा है कि ये अपना जो डायरेक्शन है ये अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट को आप बता दीजिए। टू मेक द अवेयर द एग्जामिनेशन ऑफ अननेसेसरी अवॉइड एग्जामिनेशन दें और आप इनको बता दो। ये नोटिस में ही NCISM के जो डायरेक्टर नहीं सचिव हैं BL मेहरा, इन्होंने ही ये हस्ताक्षर से निकला हुआ है। बाकी मैंने नोटिस आपको अच्छे से समझा दिया है। और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम रही हो तो इसी वीडियो में आप कमेंट करो, वो समस्या का समाधान भी सफलतापूर्वक किया जाएगा। थैंक यू।